नमस्ते एवरीवन। अगर आपको ओसीडी है, अगर आपको स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है, आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आपको ओवर थिंकिंग होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जितनी भी मैंने ये चीजें बताई है ना, इसका जो रूट कोज है वो है आपके विचार। अभी हम एक बात करते हैं, आप कभी भी लाइफ में ना सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और आप इस चीज को मानते हो। आप लाइफ में कभी खुशी फील नहीं कर सकते, आप लाइफ में कभी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर सकते, आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे और ये लाइफ आपको बर्डन लगेगी। लेकिन आप सिर्फ एक स्टेप दूर हो, सिर्फ एक स्टेप का ही फर्क होता है। कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत पीछे जा चुके हो या आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गया, पागल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऐसा हुआ है, आपने कभी सिस्टम को हैंग होते हुए देखा? कंप्यूटर को कैसे हैंग होता है? जब हम मल्टीपल चीजें इसमें चला देते हैं तो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग हो जाता है। सेम एज इट इज, जब हम अपने ब्रेन में कई सारे विचार एक साथ लेकर आते हैं, मोस्टली नेगेटिव विचार लेकर आते हैं, खुद सोचते हैं, शुरुआत हम खुद ही करते हैं, इस चीजों को सोचते हैं, फिर वो ऑटोमेटेड मोड पे चला जाता है। ऑटोमेटेड मोड पे की फिर विचार अपने आप आने लगते हैं, ओवर थिंकिंग खुद होने लगती है। पहले हम ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर ओवर थिंकिंग खुद होने लगती है। अभी मोस्टली होता क्या है, जो ओसीडी वालों के साथ में होते हैं या जिनको एंग्जाइटी या स्ट्रेस है, तो वो लोग नेगेटिव सोचते हैं। मतलब हमारा ब्रेन काम ही ऐसे करता है कि हमारे दिमाग में नेगेटिव ही विचार आते हैं पहले, और नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं तो हम एकदम से डर जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं। जब हम डरते हैं ना, तो हमारा जो ये चेतन मन है ना, जिससे हम सोचते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है कि यार ये क्या हुआ। और जो भी उस मोमेंट में हम सोचते हैं वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हिट करता है और वो एक पैटर्न क्रिएट कर देता है, नेगेटिव पैटर्न। फिर क्या होता है, जैसे वो विचार आया, एकदम से वो चीज मेरे को हिट हो गई और मेरे को वही डर आया, उस डर की वजह से मेरे इमोशन ट्रिगर हुए, मेरे को घबराहट हुई उन इमोशंस, उन हॉर्मोन्स की वजह से, और फिर मेरे को पैनिक अटैक्स आए। ये ट्रिगर एक लूप बन जाता है और ये चलता रहता है। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, बहुत इजी सोल्यूशन है। एक बार डेडिकेटेड होकर आपने करना है, सिर्फ 1 मंथ, आप निकल जाओगे इस चीज से बाहर। आपको अपनी उस लैब को, उस लूप को, उस पैटर्न को जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में बन चुका है, उसको ब्रेक करना है। अब वो होगा कैसे? जो आपने प्रैक्टिस करी है ओवर थिंकिंग की, उसको लेस थिंकिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब वो क्या होती है? वो होती है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस एक एक्सरसाइजेज होती है, कुछ मल्टीपल एक्सरसाइजेज होती है, जो आपके दिमाग को प्रेजेंट में रखती है और उन विचारों की फ्रीक्वेंसी को कम करने में हेल्प करती है। शुरू में इम्पॉसिबल लगता है। अगर मुझे अपनी बॉडी से फैट लॉस करना है तो मैं 1 हफ्ता जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं दिखेगा। मुझे 1 महीने बाद थोड़ा थोड़ा फर्क दिखेगा और 6 महीने बाद मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। सेम एज इट इज, आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको घबराहट होगी, आपको लगेगा ये नहीं पॉसिबल, नहीं हो पाएगा, लेकिन होगा। मैं भी ऐसे ही खुद को रिकवर किया, खुद को मैंने हील किया, खुद को मैंने ठीक किया है। 5 साल तक एक्सट्रीम ओसीडी, एक्सट्रीम डिप्रेशन से मैं बाहर निकला हूँ। आप भी निकल सकते हो। और अपने एक वर्कआउट जो मैं आप लोगों को दूंगा, आपने इसको 30 दिन तक डेडिकेटेडली करना है। मैं इतनी श्योरिटी नहीं दे सकता कि आप कल ठीक हो जाओगे, लेकिन मैं इतना आप लोगों को श्योरिटी दे सकता हूँ कि 30 दिन में आप ये पर्सन जो आज हो, डर वाले, फोबिया वाले, घबराहट वाले, एंजाइटी वाले, ओवर थिंकिंग वाले, वो नहीं रहोगे। अगर डेडिकेटेडली आपने एक्सरसाइज की तो आप मुझे व्हाट्सएप करो। आपका